नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणापीशियस में आपका स्वागत है। कल हमने हिंदी व्याकरण में टॉपिक शुरू किया था विशेषण। कौन सा टॉपिक था? विशेषण। उसके बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ लिए थे, थोड़ी बहुत भेदों के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, किस प्रकार के शब्द बनाए जाते हैं, उनके बारे में देखा था। तो अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? विशेषण। टॉपिक क्या चल रहा था? विशेषण। टॉपिक क्या था? विशेषण था। टॉपिक क्या चल रहा था? विशेषण। यही था कि देखो कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाली, ये मैं करवा चुका हूं, सिर्फ बता रहा हूं विशेषता बताने वाले। क्या? विशेषता बताने वाले कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। जो विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जो विशेषता बताते हैं, जो विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, कल मैंने थोड़ा सा इसका उल्टा, जैसे राम सुंदर है, तो देखो जो विशेषता बताते हैं, कि जो विशेषता बताते हैं, तो कहने का मतलब सुंदर तो क्या हो गया? विशेषता होगी। इसको बता कौन रहा है? राम। तो इसमें विशेष्य कौन हो जाएगा? राम हो जाएगा। इसका थोड़ा ध्यान रखना। कल की वीडियो, जो कल की क्लास, उसमें देख लेना, मैंने थोड़ा गलत बता दिया होगा, मैंने सुंदर को विशेष्य बताया होगा। इसमें आप उसको किसको कर लेना? जो कर्ता है ना, कर्ता। आपको शॉर्ट में और बता देता हूं कि कर्ता जो है, कर्ता क्या होता है? हमेशा विशेष्य होता है, अगर आपको ज्यादा याद ना है, क्योंकि सुंदर तो पहले से ही क्या है? विशेषता है, विशेषण है। कि राम की विशेषता क्या है? सुंदर है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखना। इन चीजों के बारे में मैं बता चुका था। ठीक है, अब होता क्या है? जैसे सुंदर है, लंबा है, मोटा है, चतुर है, लाल है, पीला है, कुछ है, थोड़ा है। ठीक है, इस बारे में जैसे विशेषण, जैसे सुंदर है, मैंने उदाहरण भी करवाया था, कुरूप है, लाल है, पीला है, नीला है, कुछ है, थोड़ा है। तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये सारे के सारे विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? विशेषण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में अपनों ने क्या देखे थे? विशेषण के भेद देखे थे। क्या देखे थे? विशेषण के भेद। उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में चर्चा करेंगे? विशेषण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विशेषण, विशेषण के भेद कितने होते हैं? 5। विशेषण के भेद कितने होते हैं? 5। ठीक है, जिसमें गुणवाचक विशेषण, सबसे पहले कौन आएगा? गुण। ये मैं करवा चुका हूं, फिर भी मैं आपको एक बार रिवीजन करवा। गुणवाचक विशेषण, जिससे आपको याद हो जाए। इसके बारे में कल चर्चा कर चुके थे वैसे तो। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, 3 नंबर की अगर मैं बात करूं तो कौन सा होगा? बताओ, बता दिया था मैंने। परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अगर बात करें 4 नंबर की, संकेतवाचक, वाचक विशेषण।
और लास्ट बचता है 5 नंबर। लास्ट कौन सा बचा बताओ? व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण ये मैं कल करवा चुका हूं, पर एक बार रिवीजन करवाना बहुत जरूरी है। मेरा टारगेट रहता है कि जो चीज आप चल रहा है टॉपिक, उसका बार बार रिवीजन हो, जिससे आपकी चीजें क्या हो जाए, स्थायी हो जाए। कितने भेद? 5। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, प्रमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। ये क्या है? ये 5 भेद होते हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद होते हैं। अब सबसे पहले अपने कल चर्चा किसके ऊपर कर रहे थे? गुणवाचक विशेषण पर कर रहे थे। किस पर चर्चा कर रहे थे? गुणवाचक विशेषण वाले थोड़ा बहुत कर लिया, थोड़ा आज उसको और कर लेते हैं, जिससे ये जो चीजें हैं आपको बार बार करने से ये चीजें क्या हो जाएगी, स्थायी हो जाएंगी। ठीक है, तो आप कल कर रहे थे, इसके उदाहरण रह गए थे। क्या करने थे? उदाहरण, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अपना क्या चल रहा था, क्योंकि जो कल चीजें करवाई है उसका थोड़ा सा रिवीजन होना बहुत जरूरी है, जिससे आपकी चीजें स्थायी रहे कि हमने कल पढ़ा क्या था। अपना पहला भेद कौन सा था? गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, कि संज्ञा या सर्वनाम में गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा का बोध करे। कि इसमें मैंने क्या बताया था, आप लिखना मत चाहिए, चाहे गुण है, किसके बारे में बात की थी? गुणवाचक में गुण तो आएगा ही आएगा। गुण आता है तो उसके साथ क्या आएगा? दोष आएगा। आएगा या नहीं आएगा? दोष होगा। रूप होगा या नहीं होगा? होगा। रंग होगा या नहीं होगा? होगा। आकार होगा या नहीं होगा? होगा। ठीक है, आकार भी तो होगा। जैसे स्वभाव, दशा और लिख लो, स्वभाव और दशा, ये भी होगा। होगा या नहीं होगा? होगा। दशा का क्या हो? बोध करवाता है। ये चीजें क्या हैं? ये चीजें हैं गुणवाचक में। गुण है, दोष है, रूप है, रंग है, आकार है, स्वभाव है, दशा है। ये चीजें तो आती आती हैं। इनका जो बोध करवाता है वो क्या कहलाता है? गुणवाचक कहलाता है। ये कल मैंने बताया था। ठीक है, और इसके साथ कुछ चीजों का और भी आपको ध्यान रखना है। मैं ये दोबारा क्यों कर रहा हूं कि जो टॉपिक चल रहा है उसको बार बार करने से ये चीजें आपकी क्या हो जाएं, स्थायी हो जाएं। बार बार रिवीजन से ये चीजें क्या हो जाएंगी, आपके स्थायी हो जाएंगी। जैसे अच्छा बुरा, अच्छा है तो बुरा भी है। जो अच्छा है वो थोड़ा बहुत तो बुरा होगा। सच्चा है वो थोड़ा बहुत झूठा भी होगा। ये मैं करवाया था कल आपको। जो सच्चा है तो वो थोड़ा बहुत क्या होता है, झूठा भी। जो नेक भला है, नेक भला और सुंदर, ये है, भला है, नेक है, तो वो कुरूप भी तो होगा। ठीक है, ये चीजें मैं आपको बताई थी कल। ठीक है, जो सीधा है वो टेढ़ा भी होगा। सीधा, टेढ़ा, ये भी मैंने बताया था आपको कल, बताया था। जैसे लाल, नया पुराना, नया और पुराना है, ये भी देख लो आप, ये बीच में आएगा। ठीक है, चाहे प्राचीन है, एक और देख लो आप, प्राचीन। इनका ध्यान रखना, ये 3 चीजों का ध्यान रखना। ये तीनों के तीनों क्या है? विशेषण है। और विशेषण में भी कौन सा भेद है? गुण है। इसका आप ध्यान रख लेना। तो ये सारे के सारे क्या थे? ये सारे के सारे क्या थे? गुणवाचक विशेषण के रूप में आते हैं। इनका थोड़ा आप ध्यान रखना, यही चीजें आपसे पेपर में पूछ जाती हैं। यहां तक अपने चीजें कर चुके थे, ये जहां तक मैंने अब तक करवाया है, इन चीजों के बारे में कल अपने बातें कर चुके। अब अपने आज के क्या देखेंगे? उदाहरण देखेंगे इनके। क्या देखेंगे? कुछ उदाहरण। उदाहरण देखते हैं इसके। क्या देखते हैं? उदाहरण। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखो इसके।
उदाहरण की अगर मैं बात करूं, जैसे वह भला आदमी है, वह भला आदमी है, तो ये भला क्या है? विशेषण है या नहीं है? या अच्छा आदमी है, भला आदमी है, इसका ये लिख लो, राम अच्छा आदमी है, ये क्या हो जाएगा बताओ? विशेषण भी होगा या नहीं? मोहन रोहन बुरा लड़का है, ठीक है, बुरा क्या हो गई? इसकी विशेषता हो गई, क्या हो गया? अवगुण हो गया। अब इसको किसके रूप में लिखेंगे? अवगुण के रूप में। इसको किसके रूप में लिखेंगे? गुण के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे? गुण के रूप में। कपड़ा लाल पीला है, कपड़ा लाल है या पीला है, तो ये लाल पीला क्या है? इसकी विशेषता है, तो ये कैसा हो गया? रंग बोधक हो गया। कैसा हो गया? रंग बोधक। कैसा हो गया? रंग बोधक हो गया, ठीक है। सोहन दुबला है, सोहन है दुबला या मोटा है, ठीक है, दुबला या ये क्या उसकी विशेषता है, तो ये दशा बोधक हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? दशा बोधक। कैसा होगा? दशा बोधक हो जाता है कि गुणवाचक विशेषण वह भला आदमी है, राम अच्छा आदमी है, रोहन बुरा लड़का है, कपड़ा लाल या पीला है, सोहन दुबला या मोटा। तो ये किस प्रकार है? इसमें क्या है जो मैंने अंडरलाइन की है, इसके अंदर गुणवाचक विशेषण है। ये सारे के सारे उदाहरण किसके हैं? गुणवाचक विशेषण की भी माने जाते हैं। बात समझ में आई? ये चीज थोड़ा आप ध्यान रखना कि अंडरलाइन किए हुई जिसकी कोई विशेषता, मैंने जो शब्द लिखवाए हैं जैसे अच्छा है, बुरा है, लाल है, पीला है, दुबला है, मोटा है, सुंदर है, टेढ़ा है, मिड है, रंगीन है, नया है, पुराना है, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आपका विशेषण गलत नहीं होगा। अब अपने किसकी भेद की बात करेंगे? 2 नंबर भेद की बात कर लेते हैं। इसकी बात करेंगे दूसरे भेद। 2 नंबर भेद कौन सा था? संख्यावाचक। किसकी बात करेंगे? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। जिस विशेषण में संज्ञा संज्ञा की संख्या निश्चित या अनिश्चित का बोध हो, कि जिस विशेषण में कि जिस विशेषण में संज्ञा की संख्या संज्ञा की संख्या संज्ञा की संख्या संज्ञा की संख्या निश्चित संख्या निश्चित या अनिश्चित का बोध हो, निश्चित या अनिश्चित, निश्चित या अनिश्चित, निश्चित या अनिश्चित का बोध हो, का बोध हो, क्या हो? निश्चित या अनिश्चित का क्या हो? बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
जिसे आगे भेद भी बताऊंगा। जैसे 2 4 ये होगी 2 4 पहला चौथा पांचवा, पहला हो गया चौथा पांचवा, पहला चौथा और पांचवा। आधा पाव, आधा पाव, आधा या पाव, बहुत। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये किस में आएंगी? संख्यावाचक विशेषण में आती है। किस में आती है? संख्यावाचक विशेषण में आती है। ठीक है, इसके भेदों की अगर बात करें तो कितने होते हैं? 2। कितने भेद होते हैं? 2। ये 2 भेद यही है, निश्चित और अनिश्चित। अनिश्चित में संख्यावाचक विशेषण में क्या आता है? देखो, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में होता क्या है? देखो, अनिश्चित में क्या होता है? कई, कुछ, बहुत, सब। कई, बहुत, कुछ, ये चीजें आती हैं जिसमें संख्या क्या ना हो? निश्चित नहीं होती है। और निश्चित में क्या होगा? निश्चित कर लो। दो निश्चित में क्या आएगा? 2 4 आ जाएगा। 2 और 4 को लिख देता हूं। ये संख्या क्या आ जाएगी? ये क्या आ जाएंगी? निश्चित में आ जाती है। देखो कि जिस विषय में संख्या निश्चित या अनिश्चित का बोध हो, सबसे पहले अपने इस चीज को ध्यान रखना है, जिसमें संख्या निश्चित या अनिश्चित हो। जैसे उदाहरण की अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर लेते हैं? उदाहरण, 4 लड़के पढ़ते हैं, तो ये 4 निश्चित है ना, तो ये निश्चित वाचक हो गया, निश्चित वाचक। ठीक है, कुछ लड़के पढ़ रहे हैं, लड़के पढ़ते हैं, तो ये कुछ क्या हो गया? अनिश्चित हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये हो गया कौन सा? संख्यावाचक विशेषण, जिसके इसके 2 भेद भी है। इसका थोड़ा ध्यान, निश्चित और अनिश्चितता का भी ध्यान रख लेना है। क्या करना है? जिसमें आपको निश्चित और अनिश्चित का भी ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई? अब इसके लिए देखते हैं कौन सा भेद? तीसरा भेद की बात करते हैं। किस भेद की बात करते हैं? तीसरे भेद की बात करते हैं। तीसरे भेद की बात करते हैं। अब देखते हैं आगे, परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण वस्तु के परिणाम या मात्रा का निश्चित या अनिश्चितता का बोध करे। जिस विशेषण में, जिस विशेषण में कि जिस विशेषण में परिमाण या मात्रा परिमाण या मात्रा का निश्चित या अनिश्चित निश्चित या अनिश्चित निश्चित या अनिश्चितता का
अनिश्चितता का बोध कराता है। निश्चित या अनिश्चितता का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें मात्रा, इसमें मेन क्या रखना है अपने को? अनिश्चित, वही रखना है, अनिश्चित और निश्चित। इसमें क्या ध्यान रखना है दोनों में? सबसे पहले मैं बता देता हूं, मात्रा का ध्यान रखेंगे इसमें, जिसमें नाप तोल के अंतर्गत ज्यादा, अगर आपको और बता दूं, नाप तोल, इनके अंदर ये चीजें आएंगी। अगर नाप तोल के अंदर कोई चीजें आती हैं तो वो किसमें आएगी? परिमाणवाचक विशेषण में आती हैं। जैसे 2 लीटर, 3 लीटर, थोड़ा बहुत। जैसे उसने कह दिया 2 लीटर दूध, कितना? 2 लीटर दूध, हो गया। ठीक है, थोड़ी सी चीनी, थोड़ी चीनी। अब ये उदाहरण अनिश्चितता के चला गया, और ये 2 लीटर दूध किस में आ गया? इसमें आ गया। ठीक है, अब इसके कुछ चीजें लिख लेते हैं जिससे आपको कठिनाई नहीं रही। ठीक है, इसको कि जिसमें परिणाम या मात्रा का बोध हो, जिसमें लीटर या नाप तोल के अंदर बात कही जाए। जैसे 2 लीटर दूध, 5 लीटर, 5 मीटर कपड़ा। एक और लिख देते हैं उदाहरण, जैसे 5 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा, ये इसमें आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा? इसी में आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी कुछ शब्द हैं वो लिख लेते हैं, पहले इसको उतार लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बात करते हैं इसके आगे, इसमें देखते हैं आगे क्या है। देखो, इसमें भी देख लो, देखो 2 लीटर, ठीक है, 2 लीटर, 3 मीटर, थोड़ा, थोड़ा भी इसमें आता है, देखो। ठीक है, थोड़ा है, बहुत कुछ, बहुत कुछ, बहुत कुछ, कम, सारा, पुराना, पुराना, पूरा, सॉरी, पुराना नहीं, पूरा, पूरा, इतना, उतना, इतना, उतना, कितना। ये चीजें सभी की सभी इसी के अंतर्गत आती हैं। बात समझ में? इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर ये नाप तोल के अंदर थोड़ा ध्यान रखना, लीटर, मीटर, नाप तोल पूछा जाते हैं, कोई भी वाक्य, वाक्य पूछा जाता है तो उसमें क्या होगा? ध्यान रखना, परिमाण। क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण होता है। क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो ये कौन सा विशेषण हो गया? परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। बात कर लेते हैं आगे। तो देखो,
अपने विशेषण से स्टार्ट किया, मैं शॉर्टकट बता दूं। संज्ञा या सर्वनाम, रिवीजन बहुत जरूरी है। संज्ञा या सर्वनाम के नाम कैसे, इसके भेदों की बात करूं तो कितने थे, 5। कौन था, एक तो गुण था, ठीक है, गुण के साथ क्या आई, संख्या, संख्या आ गई तो परिमाण आ गया, परिमाण आ गया, आ गया परिमाण, परिमाण आया तो संकेत भी हो गया, ठीक है, और संकेत हुआ तो व्यक्ति भी हो गया, ठीक है। ये 5 भेद बताए थे मैंने, ठीक है। ये कितने भेद बताए, 5। अब गुण, गुण तो दशा स्वभाव के कारण आता है, दशा स्वभाव, अच्छा बुरा, ठीक है, इस प्रकार के थे। संख्या में 2 4 या कुछ, इसमें नाप तोल की चीजें नहीं आती, इसमें क्या आती है, संख्या आती है। इसमें क्या आता है, नाप तोल, क्या आता था, इसमें क्या आता है, नाप तोल, ठीक है। अब कल संकेत और व्यक्ति के बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां तक की अपनी चीजें कर चुके हैं, ठीक है, कि सर्वनाम विशेषण की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। जैसे लंबा है, मोटा है, चतुर है, मूर्ख है, क्योंकि कहने का मेरा मतलब है यह है कि विशेषण जो है, विशेषण शब्द जो है उसका आप इतना ही ध्यान रखना कि उसमें विशेषता बताई जाएगी, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी विशेषता जरूर दी होती है। जैसे देखो, रिवीजन में 5 भेदों का विशेष रूप से ध्यान रखना, 4 नहीं होते, कई बुकों में 4 दे रखे हैं पर 5 ही होते, ठीक है। इन चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। पांचों में से अपनों ने 3 कर लिए हैं, उनके उदाहरण देख लिए हैं, सब कुछ उसका करके देख लिए। अब थोड़ा बहुत बचा है, कल करेंगे, कल इसका फिर आप जितनी बार मेरा रिवीजन करवाने का जरिया यही है कि आपको जो चीजें करवाई जाए वो आपको कंठस्थ हो, और बाद में जब भी आप पढ़ो इन चीजों को तो आपको ये समझ में आए कि अपने पढ़ा क्या था, पेपर के टाइम में क्या पढ़ा था। और ये रीट के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, ठीक है। मैं बार बार रिवीजन इसलिए कर रहा हूं कि वो चीजें बार बार करने से आपकी वो चीजें क्या हो जाती हैं, स्थायी हो जाए। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका गलत न हो, ठीक है। आप जितनी बार रिवीजन करोगे, जितनी बार इन चीजों को बार बार देखोगे तो ये चीजें स्थायी हो जाएगी और पेपर में आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। मैं रिवीजन कर रहा हूं तो आप भी रोजाना या हफ्ते में 2 या 3 बार इन चीजों का रिवीजन किया करो, जिससे ये चीजों आपके थोड़ी दिमाग में रहे। अगर आप ये सोचते 2 बार पढ़ लेते हैं और पेपरों में पढ़ लेंगे तो फिर तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती है, लुप्त होती जाती है, फिर आपको नए सिरे से इन चीजों को फिर देखना पड़ता है। तो इसलिए इन चीजों का रिवीजन किया करो, साथ साथ में नोट्स बनाया करो, और जो चीज करवाई जाती है उस पर गौर रखा करो, जिससे आप नोट्स भी बनाते हो तो उसको कम से कम 2 बार नोट्स को पढ़ा करो ढंग से, जिससे क्या है वो चीजें स्थायी रहे आपकी। आप जितनी बार पेपर से पहले जितनी बार चीजों को पढ़ दोगे वो उतनी बार ज्यादा स्थायी रहेगी। मेरा डेली रिवीजन करवाने का यही जरिया है कि आपको जब तक वो टॉपिक चले तो वो चीजें कम से कम आपकी 50% वो चीजें क्या हो जाएं, स्थायी हो जाएं, जिससे आपको किसी प्रकार का कहीं भी कोई भी डाउट न रहे, ठीक है। तो आप इसके उदाहरण भी देखा करो, आपके पास बुकें भी है, उसमें उदाहरण देखा करो भी, ये जो शब्द दिए गए इनसे कौन से और उदाहरण भी बन सकते हैं। कुछ उदाहरण मैं भी लेके आऊंगा कल, जिसमें आपको उदाहरण मैं करवाऊंगा, जिससे आप उससे पहचान सको भाई हाँ ये चीजें ऐसे हो सकती है, ये चीज ऐसी है, जिससे आपको ये चीजें क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।